नीति क्लास। नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि सफल होने की इच्छा हर किसी के अंदर है, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता, और असफल होने की इच्छा किसी के अंदर नहीं है। लोग असफल होते देखे जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है कुछ न कुछ कम है। एक बात देखना, अब जब आप भोजन करते हैं और उस भोजन में 6 रस मिलाए जाएं, दूध, दही, घी, तेल, नमक, शक्कर इत्यादि, जब वो 6 रस मिलाए जाते हैं, जिह्वा में रखते ही जिह्वा आपके माइंड तक एक मैसेज पहुंचा देती है कि इसमें नमक नहीं है, इसमें घी नहीं है, इसमें बूरा नहीं है, इसमें तेल नहीं है। वो जिह्वा माइंड तक पहुंचा देती है। जैसे किसी ने आपको रायता दिया, बूंदी का रायता, और वो नारियल के दूध का था। आप देख रहे थे कि वो दही वाला रायता है, मुख में रखते ही जिह्वा ऊपर एक मैसेज देती कि यार दही नहीं है। सही है ना? कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी है, इसीलिए वो स्वाद नहीं आ रहा। आपको भी सफलता का स्वाद क्यों नहीं आ रहा? कोई ना कोई कुछ ना कुछ गुणों में कमी है। गुणों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है, कोई ना कोई तो चूक हो रही है। अगर वो चूक ना हो, अगर वो चूक ना हो तो सफलता निश्चित है। तो सफलता निश्चित। अपन हर वक्त ये नहीं कह सकते कि दिन खराब है, वक्त खराब है। खराब है तो ठीक करो। अगर आपका वक्त खराब है तो वक्त ठीक करो। किसने मना किया है वक्त ठीक करने से? कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इफेक्ट करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपके पास चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। सफल होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। सफल होने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए आपके पास, और आज उसी की अपन यहाँ चर्चा करेंगे। सफल होने के लिए क्या करें? कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स लाएं। बहुत सारे खिलाड़ियों को देखना, वो खेलते हैं और जब वो शॉट लगाते हैं तो दूसरी स्टाइल से लगाते हैं, तो उस शॉट उनके नाम पर पेटेंट हो जाता है। सभी मारते हैं और सभी वैसे ही उसी साइड बैट घुमा के मारते हैं, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट किया है। सफल होने के लिए सामान्य गुण भी हों और विशेष गुण भी हों। आज की नीति कह रही है कि हर अच्छा काम पहले असंभव सा लगता है। आप बिजनेस चालू करो, अरे यार होगा कि नहीं। शादी करता है जब व्यक्ति सोचता है कि निभा पाएंगे कि नहीं। जॉब करता है, सोचता है कि यार मैं इसके कैपेबल हूं कि नहीं। हर अच्छा और बड़ा काम सबसे पहली स्टेज पर वो असंभव लगता है। लेकिन आप देखना कि अगर आपको सक्सेस होने के लिए 15 स्टेप चढ़ना है, तो जो पहला स्टेप है वही बहुत कठिन है बस। बाकी स्टेप तो 6 इंच के हैं। पहला स्टेप जो है वो 6 फीट का है। वो 6 फीट वाला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया, यानी आपने निर्णय ले लिया, बस पहला स्टेप क्रॉस है, फिर आपके लिए सब इजी है। फर्स्ट स्टेप क्रॉस करना पड़ेगा। हर अच्छा और बड़ा काम पहले असंभव सा लगता है, फिर आप उसमें उतरते हो, संभव हो जाता है। असंभव से असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं। आज अपन कार्य को संभव करने के उपाय भी समझते हैं। पुरुषार्थ और युक्ति से सारे कार्य संभव हैं। अगर आपके पास मेहनत है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भारत की घटना है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में लेकर के जा रहा था डिलीवरी कराने, लेकिन बीच में एक पहाड़ पड़ता था। उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता था। 5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर का अंतर पड़ता था। वो लेके जा रहा था घुमा करके, उसमें उसके बीच में उसकी पत्नी का देहावसान हो गया। पत्नी और बच्चा दोनों खत्म हो गए। उस अकेले आदमी ने बीच से पहाड़ के 2 टुकड़े कर दिए। पहाड़ बीच से रास्ता बना दिया, पहाड़ खोद के। अकेले सिंगल आदमी ने, किसी की सहायता नहीं ली।
उस सिंगल आदमी ने बीच से रास्ता बना दिया। कार तो असंभव था, मशीन्स भी नहीं कर पाती, उसने अपने हाथ के औजारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए चट्टान के। कैसे? उसके पास पुरुषार्थ था। जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह होती वहां राह मिल जाती है। आपको अगर मेरे वचन सुनना है तो आप, अगर आपका फोन में डाटा खत्म होता तो आप कहते हो यार देना हॉटस्पॉट, देना जरा, आप जुगाड़ तो लगाते हो ना। बस वही तो जुगाड़ सिस्टम है। पुरुषार्थ करना क्या है? पुरुषार्थ है सही दिशा का जुगाड़ और युक्ति। पुरुषार्थ और युक्ति ये दो ऐसे बड़े शस्त्र हैं जो आपको हर समय हर वक्त सफलता दिला सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। युक्ति भी बहुत अच्छी लगा सकते हो आप। मैं आपको अपनी जिंदगी से आप देख लो कि जब कभी स्कूल में छुट्टी मारना हो सबसे पहले क्या युक्ति लगाते हैं? मेडिकल। अच्छा, वो अगर पिताजी से बिना बोले वो अगर छुट्टी अपन को मारना है तो क्या उपाय है? मेडिकल। और पिताजी को बता के करना हो तो पिताजी जाके बोलते हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान है, हम बाहर जा रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं। युक्ति पूर्वक किया गया कार्य सफलता दिलाता ही है 101%। पुरुषार्थ और युक्ति हर काम को सरलता देती है। असंभव को संभव करने की ताकत भी युक्ति और पुरुषार्थ में है। सफल होना बड़ी बात नहीं है, सफल होना है मुझे, ये अंदर भावना आ जाना बड़ी बात है। दुनिया में कोई भी काम किसी के लिए भी कठिन नहीं है। विदेश की घटना है कि एक व्यक्ति जिसको धीरे धीरे कम सुनाई देने लगा, धीरे धीरे कम सुनाई देने लगा, और एट द एज ऑफ 40 उसको सुनाई देना बंद हो गया। लेकिन उसने अपने 45 वर्ष की उम्र में एक ऐसा गीत लिखा जो विश्व के पटल में नाम उसका फैला गया, जबकि उसको सुनना नहीं आता था। नहीं सुनने वाला संगीतकार कैसे बन सकता है? क्योंकि उसको तो कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा। उसको सुर बनाना है, उसको ताल बनाना है, उसको उतार चढ़ाव करना, उसको बहुत सारी चीजें करना है। वो दूसरे को सुनाई में कैसा लगेगा, कहाँ बांसुरी डालना, कहाँ तबले डालना है, ये कौन कर पाएगा? जिसके पास कान होंगे। लेकिन उसने उस असंभव काम को भी संभव किया अपने पुरुषार्थ से। अब अपना पुरुषार्थ करें। अगर आप पुरुषार्थ करना जानते हैं तो सफल होना भी जान जाएंगे। नीतिकार कहते हैं कि असंभव काम को संभव करना बहुत सरल है, बस आपके पास 4 चीजें होना चाहिए: पुण्य, बुद्धि, सहयोग और परिश्रम। हर काम को सफल करने की बहुत बड़ी नीति है। 4 चीजें: पुण्य, बुद्धि, सहयोग और परिश्रम। अगर ये 4 मिल गए तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको सफल होने से। रावण और राम के युद्ध में रावण ने भी परिश्रम किया और राम ने भी परिश्रम किया। बुद्धि रावण के पास भी थी, राम के पास भी थी, और सहयोग भी दोनों को ही मिला। रावण के पास भी बहुत सेना थी, राम के पास भी सेना का सहयोग बहुत मिला। एक चीज की कमी थी दोनों में, वो है पुण्य। पुण्य राम का ज्यादा था और रावण के पास पुण्य खत्म हो चुका था, इसलिए रावण को असफलता मिली और राम को सफलता मिली। आपको सफल होना है, इन 4 पर काम करें। ऐसे काम करें जो आपके पुण्य को बढ़ाता हो, पुण्य का संग्रह करके रखें। आप लोग इमरजेंसी में कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते हो, नहीं करते हो? इमरजेंसी के लिए आप लोग पैसा सेव करके रखते हो कि यार कुछ काम पड़ गया तो मौके बखत के लिए। अथवा बिजनेस में आपको पहले से ही थोड़ा सा एक सेविंग्स करके चलते हो कि यार वो मौके पे काम आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट करना है तो। वो जो सेविंग्स रखते हो वो आपको बहुत बार गलत परिस्थितियों से बचा देती है, समस्याओं से बाहर निकाल देती है। होता है ना? ऐसे ही पुण्य की सेविंग्स करना सीखो। मैं भी जब आहार के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और मुझे पता है कि इतना सारा आज मेरा पुण्य का उदय है, लेकिन मैं धीरे से
अपने पुण्य को भी सेव कर लेता हूँ कि इतना सारा नहीं चाहिए, इतने में मेरा काम चल जाएगा। अगर आपको मिला हो तो किसी के शादी में आप जाओ या आपको भोजन में बुलाया है, जितनी चीज़ें आप पूरी टेस्ट करके आओगे, एक एक पीस तो थोड़ा खा के देखते हैं क्या क्या है यार, एक दही बड़ा हो जाए, एक कचौड़ी, एक टुकड़ा हो जाए। आप अपना जो पुण्य का ओहदा आया था उसको वहीं यूटिलाइज करके वहीं कैश करा देते हो, वहीं उसको लिक्विड कर देते हो। समझदार लोग पुण्य बचा के रखते हैं और पुण्य कमाते भी हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप पुण्य कमा सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। जरूरी नहीं कि आप 2-2, 5-5 घंटे के यज्ञ करो, विधान करो। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आप पुण्य कमा सकते हो। अच्छा कर पाओ ना कर पाओ, अच्छा सोच के तो पुण्य कमा सकते हो। नहीं कर सकते हो? अपने पास पुण्य कमाने के 3 साधन हैं। एक आपका मन जो 24 घंटे भागता रहता है, उसको अच्छी जगह दौड़ाओ। एक आपका शरीर जो अच्छी बुरी दोनों क्रियाएं करता है, उसको अच्छी ओर दौड़ाओ। और एक आपके वचन, वो अच्छे भी निकाल सकते हो और बुरे भी निकाल सकते हो, चाहो तो व्यवस्थित करके कर सकते हो। तीनों साधन है आपके पास। गांधी जी के, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के 4 थे। गांधी जी ने कहा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। महावीर स्वामी कहते हैं कि बुरा मत सोचो। अगर तुमने इसकी बात मान ली तो सब बढ़िया हो जाएगा। अगर तुमने बुरा सोचना बंद कर दिया तो बाकी चीज़ें तुम्हारी बुराई से बच जाएंगी अपने आप। अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपके पुण्य हर जगह हर समय नया नया आएगा। तो बहुत सारे साधन है पुण्य के, आप चाहो तो कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि एक बहुत अच्छी कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ है। किस अपेक्षा से? वो स्त्री उसको घर में इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि वो अपना ऑफिस और बिजनेस में डाइवर्ट हो जाता है और दिन भर वहीं लगा रहता है, तो सफल हो जाता है। ये भी सफलता का साधन है। तो जो आपके लिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स मिल रहे हैं उसको छोड़ते जाओ, वो भी सफलता का साधन है। दूसरी बात, सफलता के लिए चाहिए बुद्धि। शरीर के व्यायाम के साथ बुद्धि का व्यायाम करें। इस बारे में मैंने कई बार कई चीज़ें कही हैं। आप शारीरिक व्यायाम करते, बौद्धिक नहीं करते। आजकल बच्चे वीडियो गेम भी वही खेल रहे हैं, कैंडी क्रश, डिब्बे वहाँ से आए यहाँ खिसका दो। पहले गेम चलते थे टेट्रिस, चेस, चाइनीज चेकर, वो गेम चलते थे तो उस गेम में दिमाग लगाया जाता था। अब वो गेम भी आप वैसे खेलो, फ्री फायर, गुस्से में किसी को मार दो, पाप जी। तो वो आप वीडियो गेम भी बच्चे वही खेल रहे हैं जिससे उनका माइंड डेवलप नहीं हो रहा। पहले के बच्चे एक टायर लेकर के पूरे नगर में घूम जाते थे डंडे के साथ लेकर के, तो बैलेंस बनाना सीखते थे, रास्ते में चलना दौड़ना सीखते थे। अब कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो बौद्धिक इस तरह काम करें। शतरंज खेलते थे लोग, शतरंज खेलने से बुद्धि बढ़ती है। ऐसे काम करें जो इससे बुद्धि बढ़ती हो। सुडोकू आता था, एक सुडोकू जो उसमें वर्ड नंबर्स भरे जाते थे, उसमें बहुत दिमाग लगाते थे कि अगर 9 यहाँ लिख देंगे तो यहाँ क्या आएगा। अजम्पशंस करते थे और बहुत सारी कंडीशन बनाते थे, अगर इसमें 9 यहाँ नहीं आएगा तो वहाँ आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बनाते थे। ऐसी कुछ क्रियाएं अपने बच्चों को और खुद करें जो आपकी बुद्धि के व्यायाम को बढ़ाए। ऐसी कथाएं पढ़ें, ऐसी परिस्थितियां पढ़ें, ऐसे लोगों के साथ रहे या ऐसे लोगों को पढ़ें जिन्होंने अपने जीवन में ठोकर खा खा के आगे बढ़े हो। वैसे मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा उपाय आप ही हैं अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। फिर भी बाकी की जो बहिरंग एक्टिविटीज़ हैं, एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, उससे आप अपनी बुद्धि बढ़ा सकते हो। और बुद्धि बढ़ते ही आपको हर समय नए नए रास्ते दिखेंगे। आप अपने नए रास्तों के दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं। कभी आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सरल काम की ओर भागते हैं। बहुत सारे लोग सरल काम की ओर अब वो सरल काम की ओर भागते हैं तो बुद्धि भी उतनी लगाना पड़ती है। एक बात आप देखना, इंडिया और कीनिया का मैच हो तो आपको पता है कि जीतेगी, तो क्या करते हैं, अच्छे खिलाड़ियों को बाहर कर देते हैं, रेस्ट करो। और पब्लिक भी ज़्यादा नहीं देखते होते, पता है कि यार अभी जीत जानी है उसको। लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो तो पूरी ताकत लगा के खेलते हैं।
बॉलर भी कहीं भी बॉल फेंकता चला यार नहीं होगा, आउट तो नहीं है, कितने बना लेगा, 100 रन बनाएगा, अपन तो देख ही लेंगे। यही होता है आपके साथ। एक नीति सीखना कि अगर कोई आपके साथ आपका प्रतिद्वंदी जिसका दिमाग का स्तर ये है, दिख रहा हूं ना मैं आपको, आप उसका दिमाग का स्तर ये है और आपका दिमाग का स्तर उसके सामने ये है, शारीरिक मानसिक शक्ति आपके पास यही है, इतनी है, इतनी। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, आप नहीं पहुँच पाओगे, तो क्या करो, खुद को उसके सामने यहाँ प्रेजेंट करो, उसको नीचे प्रेजेंट करो, तो जब भी तुमसे खेलेगा लड़ेगा तो नीचे आके लड़ेगा, और फिर तुम अपने आप को ऊपर ले जाकर के फिर उस पर अटैक करो, तो तुम जीत सकते हो। और जहाँ आपने एक्सपोज किया कि मेरे पास तो ये है वो है, तो तुम हार जाओगे। बुद्धि का काम है, अगर आपने सामने वाले की बुद्धि को तोड़ दिया है तो आप जीत जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। माइंड सेट जो है वो आपकी सफलता का बहुत बड़ा साधन है। सहयोग और परिश्रम हर काम को साध सकता है। सहयोग, अगर आपको सहयोग मिलता रहे तो आप कभी असफल नहीं होंगे। एग्जाम में बैठे हैं, एक शब्द भूल गए, कोई हिंट कर देना, तुरंत पूरा एग्जाम पूरा याद आ जाता है, अरे ये तो यही। कोई सहयोग करने वाला चाहिए, बाहर मत ढूंढो, खुद को बोलो, खुद को बोलो कि यार ये पूरा लेसन तो पूरा चैप्टर याद है, बस ये वर्ड भूल जाता हूँ, उस वर्ड को याद कर लो, बस लिख के मत ले जाओ। सहयोग जो होता है वो आपको हर काम को साधने में सहायता करता है। और आखिरी और मुख्य बात है परिश्रम। जिसने परिश्रम पर ध्यान दिया है सब उसके पास आएगा। न मैं पहले इतना अच्छा बोल पाता था, न लोग मेरे पास इतने थे, मैंने परिश्रम करके अपनी वक्तव्य कला बढ़ाई, तो परिश्रम करने के बाद आप सब मेरे साथ हैं। परिश्रम, जितना अधिक परिश्रम रहेगा उतना आपका काम सरलता से होगा। रावण की सेना सुकून से थी, ज़्यादा उसने हौच पौच नहीं करी। क्यों? अरे यार ये तो भूमि गोचरी है, राम और लक्ष्मण 2 ही लोग थे, अपन निपटा लेंगे। ये सोचा किसने? रावण की सेना ने। लेकिन राम की सेना हर समय नया नया कुछ ना कुछ सेटअप करती थी। क्यों? बोले इतनी बड़ी सेना से लड़ना है। परिश्रम जिसने ज़्यादा किया है सफलता भी उसको उतनी बड़ी मिली है। परिश्रम, ये 4 बातें नहीं भूलना, पुण्य, बुद्धि, सहयोग, परिश्रम। हर काम को साध सकते हैं, बस ये 4 एक साथ मिल जाए तो आपकी सफलता का महल जरूर बनेगा। ये नीति आज की सफल होने के लिए है, और सफल होना हर कोई चाहता है, लेकिन सफल कैसे होना है ये सुनना कोई नहीं चाहता। आज के लोग ऐसे हैं कि उनको चाहिए है हाथ पर मिट्टी रखें और पेड़ उग जाए, हम दुकान खोलें और आज ही पूरा माल बिक जाए, हम फैक्ट्री लगाएं और एक दिन में ही अरबों का माल बना के बेच दें। अरे ऐसे कैसे चीज़ें मिल जाएंगी? लक्ष्य बड़ा है, चाह बड़ी है, तो उत्साह, पुण्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सहयोग भी बड़ा चाहिए। जितना बड़ा आपके पास सहयोग रहेगा, परिश्रम रहेगा, उतनी जल्दी आप जीतेंगे, उतनी ऊंचाइयों तक आपको लेकर के जाया जाएगा। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना, सफल होने के लिए इन 4 बातों का ध्यान रखना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।